हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, और इसके अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है सीड एक्ट एंड सीड एक्ट इन्फोर्समेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीज अधिनियम और बीज अधिनियम और बीज अधिनियम का प्रवर्तन जिसको कहते हैं। सीड एक्ट एंड सीड इन्फोर्समेंट, यानी बीज अधिनियम क्या है और बीज अधिनियम का प्रवर्तन क्या होता है, यानी सीड इन्फोर्समेंट क्या है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इनको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सीड एक्ट क्या होता है। सीड एक्ट एंड सीड इन्फोर्समेंट यानी कि बीज अधिनियम और बीज प्रवर्तन क्या होता है। तो जाहिर सी बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश जनसंख्या अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। कृषि उत्पादन की गुणवत्ता मात्रा का सीधा संबंध बीजों से है। यदि बीज उत्तम होगा, शुद्ध होगा, रोगमुक्त होगा, उत्पादन वृद्धि होगी, किसानों की आय में सुधार होगा। ठीक है, सरकार ने बीजों गुणवत्ता को नियंत्रित सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि का जो मुख्य आधार है छात्रों, वो है बीज। ठीक है, बीज जो है जितना शुद्ध होगा, ठीक है, जितना संवर्धित होगा, जितना विश्वसनीय होगा, जितना रोग और कीट मुक्त होगा, जितना जो है भौतिक रूप से आनुवांशिक रूप से शुद्ध होगा, उतना ही ज़्यादा उत्पादन जो है वो उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जैसा बीज होगा, जैसी बुआई करेंगे हम, वैसे ही फसल होगी। तो कृषि का जो मुख्य आधार है छात्रों, वो है बीज। तो इसीलिए बीज की गुणवत्ता, शुद्धता सुनिश्चित करना जो है वो, ये हमारी जो है भारत सरकार का जो है वो फर्ज है, ये दायित्व है कि बीजों की शुद्धता का निर्धारण जो है वो किया जाए। इसीलिए भारत सरकार ने, ठीक है, अधिनियम 1966 में सीड एक्ट लागू किया। यह अधिनियम कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। तो बीजों की गुणवत्ता को, बीजों की शुद्धता को देखते हुए मानक को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने 1966 में बीज अधिनियम जो है वो अपने भारत संसद में पारित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बीजों की गुणवत्ता को, बीजों की शुद्धता को बनाए रखना। ठीक है, यह अधिनियम जो है वो कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, मील का पत्थर कैसे साबित हुआ कि एक अच्छी गुणवत्ता का बीज जो है वो किसानों को मिलने लगा, मानक के अनुसार बीजा जो बीज है वो किसानों तक पहुंचने लगा, जिससे उत्पादन में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। ठीक है, बहुत तेज़ी से जो है वो किसानों में आय में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई, जैसे कि देश जो है वो आत्मनिर्भर जो है वो बन सका खाद्यान्न के मामले में। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि बीज अधिनियम का परिचय क्या है, व्हाट इज़ द सीड एक्ट। ठीक है, बीज इंट्रोडक्शन क्या है, क्या परिचय है। तो बीज अधिनियम जो है वो 1966 में भारत में बीजों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। यह एक केंद्रीय कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों का उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना और बाजार में नकली या घटिया बीजों की बिक्री को रोकना है। तो आप लोग समझ जाइए कि बीज अधिनियम जो है वो 1966 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा जो है वो भारत सरकार की भारत संसद में पारित हुआ। यह जो अधिनियम है वो बीजों की गुणवत्ता को, शुद्धता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, जो कि एक क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो कानून है। ठीक है, यह इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना और बाजार में जो नकली किस्म के, घटिया किस्म के, ठीक है, धोखाधड़ी वाले बीज बिक रहे हैं, उनकी बिक्री को रोकना है। ठीक है, तो ये कानून जो है वो बीजों की गुणवत्ता, बीजों की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। यह एक भारत सरकार का, केंद्रीय सरकार का जो है वो सेंट्रल लेवल का कानून है, जो कि बीजों को, ठीक है, जो कि मार्केट में मानक के अनुरूप जो बीज है उनकी बिक्री को रोकना है। ठीक है, मानक के अनुरूप बीजों की ही बिक्री हो, और जो बिचौलियां हैं, जो घटिया बीज हैं, वो बाजार में ना बेचे जा सके। यह नियम जो है वो इसको लागू करता है। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत बीजों के उत्पादन, प्रमाणन,
परीक्षण और वितरण की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। इसके साथ ही यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को सही जानकारी और उचित गुणवत्ता के बीज मिले। ठीक है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत बीजों के उत्पादन करना, ठीक है, बीजों का उत्पादन करना, उनका प्रमाणन करना, ठीक है, उनका परीक्षण करना और उनका वितरण करना, ये पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो बीज अधिनियम के द्वारा जो है वो बीजों का उत्पादन, बीजों का प्रमाणन, उनका परीक्षण और उनका वितरण जो है वो ये सारे जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को सही जानकारी और उचित गुणवत्ता के बीज मिले। ठीक है, यह जो है वो बीज अधिनियम जो है वो सुनिश्चित करता है कि किसानों को सही जानकारी मिले। ठीक है, उनको उचित गुणवत्ता के बीज जो है वो सुनिश्चित कराए जा सकें। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात करें कि बीज अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, की ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीड एक्ट। तो बीज अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य कई सारे हैं। बीज अधिनियम के उद्देश्य की अगर बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, कैसे क्या करना, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की गुणवत्ता उपलब्ध सुनिश्चित करना। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता और को सुनिश्चित करना। ठीक है, किसानों को शुद्ध, रोग मुक्त और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना। किसानों को क्या करना, शुद्ध बीज, रोग मुक्त बीज, ठीक है, और प्रमाणित बीज जो है सर्टिफाइड सीड जो है वो उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, किसानों को क्या करना, उसको किसानों को शुद्ध बीज उपलब्ध कराना, मतलब कि प्योर रूप से शुद्ध हो, किसी प्रकार के उसमें अन्य किस्म के बीज ना मिले हों, बीज कटे फटे ना हो, रोग मुक्त हो, तो शुद्ध बीज किसानों को उपलब्ध कराना। इसके साथ ही रोग मुक्त हो, किसी प्रकार के बीमारी ना हो उस बीज में, और हमेशा जो है वो सर्टिफाइड बीज जो है वो किसानों को मिल सके, सुनिश्चित हो सके, ये जो है बीज अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा बीजों को गुणवत्ता का नियंत्रण करना, जो बीज हैं उनकी जो है क्वालिटी को जो है नियंत्रित करना, मतलब कि मार्केट में जो है वो जो क्वालिटी लेस सीड है, मतलब कि गुणवत्ता युक्त बीज नहीं है, उनको बिक्री को रोकना। जो है बेकार बीज हैं, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले बीज नहीं हैं, उनको मार्केट में ना आने दिया जाए, अच्छी गुणवत्ता वाले सर्टिफाइड सीड की ही बिक्री की जाए, जिससे किसानों को अच्छे बीज मिल सके, यह सुनिश्चित करना। बीजों के न्यूनतम अंकुरण क्षमता, शुद्धता, नमी स्तर का निर्धारण करना। ठीक है, बीजों की क्या करना, बीज अधिनियम 1966 क्या करता है, उनकी अंकुरण क्षमता, बीजों की जो अंकुरण क्षमता है उसको निर्धारित करना कि जो भी जो है जो आपका सीड का बैग होता है, ठीक है, बीज का थैला होता है, उसमें ये चीज़ें जो है वो लिखी जाएं कि बीजों का अंकुरण प्रतिशत क्या है, उसको सुनिश्चित करना, बीजों की शुद्धता प्रतिशत क्या है, बीजों में नमी स्तर का है, ठीक है, जो बीजों में एक उचित मानक के अनुसार नमी स्तर है उसको निर्धारित करना। ठीक है, अंकुरण क्षमता बीजों में कितनी है उसको निर्धारित करना। ये सारे नियम जो है वो अंकुरण क्षमता, शुद्धता और नमी स्तर जो है वो निर्धारित कौन करता है, बीज अधिनियम करता है। ठीक है, नकली बीजों की रोकथाम, जो मार्केट में जो है तमाम प्रकार के नकली बीज प्रवेश कर रहे हैं, डुप्लीकेट सीड, ठीक है, मतलब कि अशुद्ध बीजों को एक अच्छा टैग दे करके, एक अच्छी लेबल दे करके शुद्धता के रूप में ब्लैक तरीके से जो है नकली बीजों को जो मार्केट में आने से रोकना, ये भी जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। बाजार में घटिया या नकली बीजों की बिक्री को रोकना। ठीक है, और ये नकली बीज, घटिया बीज जो है वो जो बाजार में कम दामों पर जो है वो किसानों के लिए बिक्री हो रहे हैं, उसकी जांच करके दुकानों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करना और उसको किसानों तक जाने से रोकना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये सारे इसके जो है वो बीज अधिनियम के मुख्य उद्देश्य है। इसको अच्छे से रट लेना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, किसानों के हितों की रक्षा करना, जो फार्मर्स राइट हैं, किसानों के हित हैं। ठीक है, किसानों का हित क्या है कि किसानों के अंदर, किसानों के साथ जो है वो गलत तरीके से ना किया जाए, कि किसानों से जो मार्केट में अच्छा दाम ले करके उन्हें गलत बीज प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे किसानों के हित की रक्षा नहीं होती है, किसान फंस जाता है। और गलत बीजों को जब किसान बो देता है तो पूरी उसकी फसल जो है वो, उसका उत्पादन निम्न क्वालिटी का होता है और जो है किसानों को हानि हो जाती है, मतलब कि उतनी लागत जो लगती है वो तो लगती है, साथ साथ जो है किसान जो है वो
कॉस्ट भी लगती है, उसका खर्च भी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके मुकाबले उत्पादन भी अच्छा नहीं मिलता है। और बीज जो है वो कई बीमारियों से युक्त हो जाते हैं, कई फसल जो है बीमारी युक्त हो जाती है, जिससे किसानों को काफ़ी आर्थिक नुकसान जो है वो हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा किसानों को धोखाधड़ी से बचाना और सही जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक है, किसानों को कई प्रकार की धोखाधड़ी से, नुकसान से जो है वो बिचौलिए से बचाना और उसे रोकना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और किसानों को सही जानकारी, मतलब कि किसी फसल के बारे में, किसी बीज के बारे में गलत जानकारी, जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, उसको रोकना और किसानों तक सही जानकारी पहुंच सके। ठीक है, जिससे कि वो उसको अपना करके खेती कर सके, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, तो जैसे ही किसानों को अच्छा बीज मिलेगा, शुद्ध बीज मिलेगा, रोग मुक्त बीज मिलेगा, कीट मुक्त बीज मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन में वृद्धि होगी। तो उत्पादन में वृद्धि करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। बेहतर बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, जो बेहतर बीज हैं उसके उपयोग से क्या करना, फसल के उत्पादन को बढ़ाना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। बीज अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, की फीचर्स ऑफ सीड एक्ट। ठीक है, बीज अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उसकी हम बात करते हैं कि बीज अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो बीज अधिनियम में कई सारे प्रावधान किए गए हैं, इसमें कई सारे जो है वो निम्नलिखित हैं। जैसे बीजों की अधिसूचना, नोटिफिकेशन ऑफ सीड। ठीक है, तो बीज अधिनियम की कई सारी प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1 क्या है, बीजों की अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन ऑफ सीड। तो सरकार जो है वो कुछ विशेष किस्मों के बीजों को अधिसूचित करती है, केवल इन्हीं बीजों को अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, कुछ विशेष किस्म के बीजों को अधिसूचित करती है, केवल इन्हीं बीजों को अधिनियम के अंतर्गत क्या करती है, नियंत्रित की जाती है, ये सूचना जारी की जाती है। बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं, सीड टेस्टिंग लैबोरेटरीज। ठीक है, बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की बात की जाए तो बीजों की गुणवत्ता की जांच के लिए राज्य और केंद्र स्तर पर बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इन प्रयोगशालाओं में बीजों की अंकुरण क्षमता, शुद्धता, अन्य गुणों की जांच की जाती है। ठीक है, तो जो है बात करें अगर बीज अधिनियम की विशेषताओं के अंतर्गत, तो इसमें क्या है कि बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं जो है वो स्थापित की जाती हैं केंद्र और राज्य स्तर पर। ठीक है, तो केंद्र और राज्य स्तर पर जो है वो दोनों जो है वो प्रयोगशालाएं स्थापित की जाती हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि समय समय पर बीजों की जांच की जाती है। बीजों का शुद्धता परीक्षण, बीजों में नमी परीक्षण, बीजों में अंकुरण परीक्षण आदि की जांच की जाती है, जिससे कि बीज की गुणवत्ता की पहचान की जाती है और गुणवत्ता युक्त बीज को ही किसानों को प्रोवाइड कराया जाता है। बीज प्रमाणन की बात करें तो सीड सर्टिफिकेशन में तो प्रमाणित बीज वे होते हैं जो निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। बीज प्रमाणन एजेंसियां यह सुनिश्चित करती हैं कि बीज गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो। ठीक है, तो प्रमाणित बीज क्या होता है कि प्रमाणित बीज वह बीज होता है जो कि किसी जो है वो सरकारी संस्था के द्वारा जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसका कुछ जो है प्रमाणित एजेंसियां होती हैं उसको प्रमाणित करती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि प्रमाणित बीज जो है वो एक किसी समृद्ध किसान के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसको प्रमाणन जो देती हैं वो जो सरकारी एजेंसियां होती हैं, बीज प्रमाणन एजेंसियां होती हैं, वो बीजों को प्रमाणित करती हैं, उसके बाद वो सर्टिफाइड सीड हो जाता है। तो प्रमाणित जो है वो जो बीज की गुणवत्ता हो वो अनुरूप है, तो प्रमाणित गुणवत्ता को जो है प्रमाणितकरण एजेंसी जो होती हैं वो प्रमाण पर खरा उतरने पर ही प्रमाण पत्र जो है वो उसको देती हैं, बेचने योग्य देती हैं। ठीक है, लेबलिंग और पैकेजिंग की बात करें, लेबलिंग एंड पैकेजिंग में तो बीजों को पैकेट पर आवश्यक जानकारी दी जाती है। बीजों पर जो बीज पैक हो रहे हैं उन पे कई सारी आवश्यक यानी बीज के थैले पर कई सारी जानकारियां जो है वो दी जाती हैं। जैसे उसका बीज का अंकुरण प्रतिशत दिया जाता है कि जो बीज पैकेट में पैक है, बंद है, उसका अंकुरण प्रतिशत क्या है यानी जर्मिनेशन परसेंटेज क्या हो है। ठीक है,
किसी का 80 होता है, किसी का 85, किसी का 90-95 तक जो है वो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है। ठीक है, तो कुछ बीजों का जो है वो लगभग 80, 90 और 100% जो है वो हो सकता है। तो शुद्धता परिशुद्धता प्योरिटी परसेंटेज जो है वो लिखा होता है। उत्पादन की तिथि लिखा होता है, ये बीज कब उत्पादित किया गया था, किस डेट में, वो लिखा जाता है। ठीक है, समाप्त की तिथि यानी कि बीजों की जो एक्सपायरी डेट होती है वो लिखा जाता है कि ये बीज कितने ही दिन तक बोने योग्य है। इसके अलावा बीज की किस्म क्या है, यानी कि वेराइटी ऑफ सीड क्या है, किस वेराइटी का बीज है, ये लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो डेट जो है वो लिखना क्या होता है, बीज अधिनियम के अनुसार जो है वो आवश्यक होता है। तो बीज अधिनियम के अनुसार जो है वो जो लेबलिंग है वो लेबलिंग और टैगिंग जो है वो सीड्स पर की जाती है। जो लेबलिंग की जाती है उस पर क्या क्या लिखा होता है, बीजों का अंकुरण प्रतिशत क्या है, बीजों का शुद्धता प्रतिशत क्या है, बीजों के उत्पादन की तिथि क्या है, बीज के समाप्ति की तिथि क्या है। ठीक है, और जो है वो साथ ही साथ किस किस्म का बीज है जो है, और इसके अलावा जो है वो उस पर एक टैग दिया जाता है कि जैसे कि ये ब्लू टैग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है किसी ब्रीडर सीड का है, फाउंडेशन सीड का वाइट होता है। तो अलग अलग किस्म के बीजों को अलग अलग टैग जो है वो दिया जाता है, तो ये पता चलता है कि बीज किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से बीज अधिनियम के द्वारा ये महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद बीज निरीक्षक होते हैं। ठीक है, जो सीड इन्फोर्समेंट है उसके अंतर्गत बीज निरीक्षक नियुक्त किए जाते हैं। ये सरकार द्वारा बीज निरीक्षक नियुक्त किए जाते हैं जिसका कार्य बाजार में बीजों की गुणवत्ता की जांच करना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये जो सीड इंस्पेक्टर होते हैं ये सरकार द्वारा बीज निरीक्षक जो है वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा इनका सिलेक्शन होता है जिसकी योग्यता क्या होती है, बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर होती है। तो ये सीड इंस्पेक्टर जो होते हैं ये समय समय पर बीजों का निरीक्षण करते हैं जो बाजार में, ठीक है, बाजार में जो बीज बिक्री हो रहे हैं, जिसकी बिक्री बाजार में की जा रही है, तो सीड इंस्पेक्टर उसका निरीक्षण करते हैं, उसको लैब में टेस्ट करते हैं कि वो बीज मानक के अनुसार है कि नहीं। अगर मानक के अनुसार नहीं है तो उस पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाती है उस कंपनी के ऊपर। ठीक है, और जो किसानों को बीज दिया जा रहा है वो मानक के अनुसार है कि नहीं है, उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाता है कि जो 1966 बीज अधिनियम के द्वारा जो बीज अधिनियम है उसके अनुसार जो मानक हैं वो पूरा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर पालन का उपयोग बीज उत्पादन संस्था द्वारा नहीं किया जा रहा है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जाती है। तो कहीं ना कहीं बीजों की बिक्री और बीजों की गुणवत्ता को नियंत्रित करना बीज निरीक्षक के कार्य जो है वो होते हैं। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। बीज अधिनियम का प्रवर्तन की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीड एक्ट, बीज अधिनियम का प्रवर्तन की बात करें, इन्फोर्समेंट ऑफ सीड एक्ट की बात करें, तो बीज अधिनियम का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कई संस्थागत और प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, प्रवर्तन मतलब क्या है कि बीज अधिनियम को लागू कर होने के लिए, सही रूप से लागू कर होने के लिए कई सारी जो है वो संस्थागत और प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। जैसे कि रोल ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय और राज्य सरकार की भूमिका की बात करें तो केंद्र सरकार नीति निर्माण, मानक निर्धारण, निगरानी का कार्य करती है। ठीक है, केंद्र सरकार क्या करती है, नीति निर्माण करती है, मानक निर्धारण और निगरानी का कार्य जो है वो करती है। राज्य सरकारें अधिनियम को लागू करने और निरीक्षण करने का कार्य करती हैं। ठीक है, अधिनियम को लागू करने और निरीक्षण काम कौन करती है, राज्य सरकारें करती हैं। जो केंद्रीय बीज समिति होती है, सेंट्रल सीड कमेटी होती है, वो यह समिति बीजों के मानक तय करती है और सरकार को सलाह देती है कि इसमें कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यानी कि केंद्रीय बीज समिति होती है, सेंट्रल सीड कमेटी होती है, वो समिति बीज के मानक को तय करती है और सरकार को सलाह देती है कि इसमें कृषि वैज्ञानिक और जो विशेषज्ञ हैं वो शामिल किए जाएं, जिससे कि एक कमेटी का गठन की जाए
और वो जो है बीजों के मानक को तय करती है। तो बीज मानक तय करने में जो कमेटी होती है उसमें कई सारे साइंटिस्ट होते हैं जो कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट और पीजी होते हैं, सीड साइंस के विशेषज्ञ होते हैं। तो ये कमेटी बीज के मानक को तय करती है और उसी अनुसार वो स्टेप को बनाती है। ठीक है। केंद्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड जो होता है, सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड, तो यह बोर्ड बीज प्रमाणन एजेंसियों के कार्यों की निगरानी करता है और मानकों का पालन सुनिश्चित करता है। ठीक है। केंद्रीय बीज प्रमाणन जो बोर्ड होता है, सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड होता है, यह बोर्ड क्या करता है, बीज प्रमाणन एजेंसियों के कार्यों की, जो बीज प्रमाणन एजेंसियां हैं उनके कार्यों की क्या करता है, निगरानी करता है और मानकों का क्या करता है, सुनिश्चित करता है, मानकों का पालन सुनिश्चित करता है। ठीक है। बीज निरीक्षक की शक्तियों की बात करें, पावर ऑफ सीड इंस्पेक्टर की, तो बीज निरीक्षक के कई सारी शक्तियां हैं, पावर हैं। ठीक है। जैसे कि बीज निरीक्षक को निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं। तो बीज निरीक्षक जो होता है, सीड इंस्पेक्टर, उसके कई सारे कार्य हैं, कई सारे फंक्शंस हैं। कौन कौन सी उसको शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो आइए जानते हैं। जैसे बीज के नमूने लेना। ठीक है। तो बीज, फिर से बता दे रहा हूँ कि जो सीड इंस्पेक्टर होता है उसका एक कार्य होता है कि बाज़ार में जा कर के जो बाज़ार में बिक्री होने वाले बीजों का निरीक्षण करे, परीक्षण करे, लैब में उसको टेस्ट करे, उसके मानक के अनुसार है कि नहीं है, बीजों की गुणवत्ता को जांच करना, उसका परीक्षण करना, ये जो है बीज निरीक्षक के प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है। और जो नियम कानून है उसका पालन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। तो बीज निरीक्षक की कई सारी शक्तियाँ होती, कार्य होते हैं। जैसे कि बीज का नमूना लेना, किसी भी दुकान में गया और उसका क्या करता है, बीज का नमूना लेता है। ठीक है। कि सैंपल लेता है कि बीज जो है वो, उस नमूने को जो है वो लेबोरेटरी में भेजता है कि बीज के जो है वो सही रूप से जांच की जाए। क्या जांच की जाए, बीज में नमी प्रतिशत क्या है, शुद्धता प्रतिशत क्या है, ठीक है, उसका अंकुरण प्रतिशत क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें जांच की जाती हैं। दुकानों और गोदामों की जांच करना। ठीक है। जो दुकान है बीज की और जो गोदाम है, स्टोर, वो जो है मानक के अनुसार है कि नहीं है, बीज को मानक के अनुसार जो है वो स्टोर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये सारी को जो इस चीज़ की जांच करना। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करना। जो भी संस्था जो है वो, जो भी कंपनी या फिर जो भी दुकानदार जो है वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, बीजों को बिक्री करने में धोखाधड़ी कर रहा है, उसके खिलाफ जो है वो जो वैधानिक कार्रवाई है, ठीक है, कानूनी कार्रवाई है, उसको जो है वो करना, उसको सुनिश्चित करना, ये भी इसका जो है वो प्रमुख कार्य होता है, शक्तियाँ होती हैं। दंड और सजा, पनिशमेंट एंड सेंटेंसेस। तो यदि कोई व्यक्ति अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। इसमें जुर्माना और कारावास दोनों भी शामिल हो सकता है। ये दंड और सजा होती है। बीज अधिनियम का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सीड एक्ट। अगर बीज अधिनियम के महत्व की बात करें तो इसके कई सारे महत्व हैं। ठीक है। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक इसका महत्व है। तो बीज अधिनियम का सबसे ज़्यादा महत्व एग्रीकल्चर क्षेत्र में है, कृषि क्षेत्र में है। जैसे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन क्या होता है, बढ़ता है। अगर उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का किसान प्रयोग करेगा, उसको बोएगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छी गुणवत्ता वाली फसल होगी, रोग मुक्त, कीट मुक्त फसल होगी, उत्पादन अच्छा बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है किसानों की आर्थिक दशा क्या होगी, अच्छी होगी और उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। किसानों की आय में वृद्धि। ठीक है। अच्छे बीजों से क्या होगा, अधिक उत्पादन होता है, जिससे किसानों की आय क्या होती है, बढ़ती है। खाद्य सुरक्षा, तो देश की बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने में यह अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। तो देश की बढ़ती हुई जो संख्या है उसको भोजन उपलब्ध कराना जो है वो, ये जो है बीज अधिनियम की सबसे बड़ी जो है वो इसका महत्व है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी तो जो भूखी आबादी है उसको भोजन जो है वो प्रोवाइड कराया जा सकेगा। ठीक है। वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक एग्रीकल्चर। ठीक है। तो यह अधिनियम वैज्ञानिक तकनीकों और उन्नत किस्मों के उपयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है। वैज्ञानिक कृषि बढ़ा के जो ये सीड एक्ट है वो जो है क्या करता है
कि जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हैं, वैज्ञानिक तकनीकें हैं, उसको उन्नत तकनीकें हैं, उसको उपयोग को क्या करता है, बढ़ावा देता है। बीज अधिनियम की सीमाओं की बात करें, लिमिटेशंस ऑफ सीड एक्ट की, तो यह अधिनियम महत्वपूर्ण है, फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं। ठीक है, ये नियम तो बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। जैसे कि पुराना कानून है, मतलब कि 1966 काफ़ी पुराना कानून है, इसमें रिन्यूअल होने की ज़रूरत है, इसमें कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें हैं, कुछ परिवर्तन यानी चेंजेस करने की ज़रूरत है समय समय पर। ठीक है, यह अधिनियम 1966 में बना था, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन की आवश्यकता है। ठीक है, तो मतलब बहुत पुराना नियम है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है। परिवर्तन में कमजोरी है, मतलब कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है उसमें क्या है, कुछ कमजोरियां हैं, उसको दूर किया जाए। कई जगहों पर नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो पाता है, मतलब कई जगह पर कई सारे नियम हैं, उसका सही रूप से पालन नहीं होने पाता है। नकली बीजों की समस्या, तो मतलब कि बाज़ार में जो नकली बीज हैं, ख़राब बीज हैं, उसकी समस्या आ रही है कि लोग मिलावटी बीजों को जो है बेच ले रहे हैं, बेच दे रहे हैं, तो ये भी इसकी समस्या आ रही है। अभी भी बाज़ार में नकली बीज उपलब्ध है। ठीक है, मतलब अभी भी जो है बाज़ार में तमाम प्रकार के नकली बीज जो है वो बिक्री हो रहे हैं। ये चीज़ें हैं। इसके नियम बनने के बाद भी, मतलब कि जो ये सीड एक्ट 1966 जो नियम है, इसके बनने के बाद भी जो है वो अभी बाज़ार में नकली निरंतर धड़ल्ले से बीज जो है वो बिक्री हो रहे हैं। ये गलत बात है। ठीक है, किसानों में जागरूकता की कमी, मतलब किसानों में इस नियम को लेकर के कई सारी जानकारियों का अभाव है, जागरूकता की कमी है, जिससे वो जागरूक नहीं हैं और वो कोई भी बीज जो है मार्केट से परचेज़ कर लेते हैं। बस वो देखते हैं कि रेट क्या है, मतलब कि बीज के दाम को केवल देख करके ही परचेज़ कर लेते हैं, ना कि उसकी गुणवत्ता का ही ध्यान रखते हैं। तो ये जागरूकता की कमी है। कई किसान प्रमाणित बीजों के महत्व को नहीं समझते हैं। बहुत सारे किसान क्या हैं कि सर्टिफाइड सीड के इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, बस वो जो है वो तो कोई भी बीज को उठा करके बो देते हैं। ये भी समस्या है। किसानों में शिक्षा का अभाव है कहें, या फिर जागरूकता की कमी कहें, या फिर नियम के ज्ञान की कमी कहें, तो ये सारी समस्याएं जो है वो बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत आ रही हैं। बीज अधिनियम उन्हें सुधार की आवश्यकता है। नीड फॉर रिफॉर्म ऑफ द सीड, कौन कौन से सुधार की आवश्यकता है? वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, इसलिए बीज अधिनियम में सुधार आवश्यक है। ठीक है, सुधार आवश्यक है, जैसे कि नया बीज विधेयक। ठीक है, क्या सुधार होना चाहिए? नया बीज विधेयक हो, यानी न्यू सीड बिल पास किया जाए। सरकार के बीज अधिनियम को अपडेट करने के नए विधेयक को क्या किया जाए? प्रस्तावित किया जाए, मतलब कि नया जो है वो सीड एक्ट बिल जो है वो पास किया जाए, इसमें नए नए नियम प्रावधान लागू किए जाएं। सख्त दंड की बात की जाए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, तो नकली बीज बेचने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए। जो नकली बीज बेचने वाली संस्थाएं हैं, कंपनी हैं, ठीक है, जो बाज़ार में नकली बीज आ रहे हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कोई भी कंपनी जो है वो नकली बीज या कोई व्यक्ति नकली बीज को मार्केट में ना बेच सके। ठीक है, डिजिटल निगरानी यानी डिजिटल सर्विलांस की बात करें तो बीजों की ट्रैकिंग के लिए डिजिटल सिस्टम का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब कि जो बीज हैं उसकी सही ट्रैकिंग के लिए जो है वो डिजिटल सिस्टम का जो है वो प्रयोग किया जाए, जिससे कि उसका सही रूप से परीक्षण निरीक्षण किया जा सके, सही बीजों की पहचान जो है वो की जा सके। किसानों को प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर फार्मर्स, किसानों को बीज चयन गुणवत्ता के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। ठीक है, तो किसानों को बीज का सिलेक्शन के लिए, उनकी गुणवत्ता के लिए और उन्हें क्या करना है, सही रूप से शिक्षित करना है। किसानों को समय समय पर बीज की गुणवत्ता को लेकर के, उसकी क्वालिटी को लेकर के, उसके प्रोडक्शन को लेकर के, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की सही पहचान के लिए, शुद्धता परीक्षण के लिए, अंकुरण प्रतिशत के लिए, नमी परसेंटेज कैसे जांचें, उसका सही समय पर सही रूप से प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे एक आम किसान जो है वो अच्छे बीजों को पहचान कर सके। मतलब अच्छे मार्केट में जब वो खरीदने जाए तो अच्छे बीजों की पहचान करना किसानों को खुद आना चाहिए। इसके लिए समय समय पर किसानों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो है वो सुधार करने की आवश्यकता है किसानों को बीजों के लिए। ठीक है,
तो आज की स्टूडेंट क्लास में बस इतना ही। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। आज की क्लास हमारी कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके बताएं। तो जो है इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नए क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।